दोस्तों आप देख रहे होंगे सुफियान त्यागी ने अब ये वीडियो बनाया है जो उसने सफाई पेश करी है। आप सुन, सबसे पहले तो ये वीडियो सुनिए ज़रा, ये क्या कह रहा है इस वीडियो में, ज़रा ध्यान। तो मैं कल परसों एक वीडियो डाली थी, वो आप लोगों की समझ में नहीं आई भाई, या मैं अच्छे से समझा नहीं पाया। कोई नहीं, इंशाल्लाह आप मुझे बताओ कहाँ आना है, मैं फ्री हूँ, मैं आपके लिए वक्त निकाल लूँगा। मैं आपको आके समझाऊँगा क्या है मेरा रीज़न, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं करना चाहता हूँ कौम के लिए। कौम के लिए यार मेरे दिल में बहुत दर्द है भाई, और मैं आंखों देख रखा है, ऐसी बात नहीं है। बस आप उसे नेगेटिव तरीके से सोच रहे हो, नेगेटिव तरीके से देख रहे हो, उसे पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से एक बार देखियो, उसी में आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, हमारे इमाम साहब जो हैं वो उस काबिल होने चाहिए कि उनके पास, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही ज़्यादा दौलत होनी चाहिए, और वो उनकी कमाई से होनी चाहिए, ना कि 12,000 15,000 रुपये सैलरी पे नहीं है। वो ऐसे नहीं है, वो इसलिए पढ़ा है नमाज के फ़र्ज है, इस्लाम है हमारा, ना कि नौकरी के लिए। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है कि हम नमाज ही पढ़ा सकते हैं बस। मैं चाहता हूँ भाई कि हमारे इमाम साहब बहुत ही पावरफुल हो माशाल्लाह, उन्हें देख के हमारी रूह ये कहे कि हमें बनना है, इमाम साहब बनना है हमें, तो हर आदमी इंशाल्लाह इमाम साहब बन जाएगा। और हम नहीं बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने बच्चों को बनाएंगे। क्योंकि हम जो देखते हैं ना, जैसे कि इमाम साहब, इमेजिन करो गाड़ी से उतरे, बढ़िया लिबास अच्छा माशाल्लाह, और बढ़िया बड़ी गाड़ी, बढ़िया मोटी सैलरी, एकदम बढ़िया बिजनेसमैन है वो, तो हम क्या कहेंगे कि इनके जैसा बनना था यार हमें। हम नहीं बन पाए कोई दिक्कत नहीं, हम अपने बच्चों को बनाएंगे, क्योंकि वो उस काबिल हैं, वे बोल सकते हैं, वे आवाज़ उठा सकते हैं, और वो सिस्टम में हैं। अब आप सोच रहे होगे कि अगर सिस्टम में काम करेंगे, ड्यूटी करेंगे, तो नमाज कैसे पढ़ाएंगे इमाम साहब। नहीं, जो पीछे खड़े हैं सब में, वे भी उस काबिल होने चाहिए। हम खड़े हैं और भाई खड़े हैं, जितने भी भाई खड़े हैं, वो सब इमाम होने चाहिए, जभी तो हमारी कौम मजबूत होगी। हम पढ़ेंगे लिखेंगे और सिस्टम में काम करेंगे, देश के हर कोने में काम करेंगे, और उससे देश का फ़ायदा होगा, देश की तरक्की होगी। जब हमारे आदमी जज होंगे और इंस्पेक्टर होंगे, वकील होंगे, इंजीनियर होंगे, तो देश की भी तरक्की होगी और हमारी कौम मजबूत होगी। और आप समझ नहीं सकते, सारी बात बता नहीं सकता मैं, और आप समझते हो पर आप भी बता नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। आप तो आपने ये वीडियो तो सुन ही लिया होगा, सुफियान ने क्या बोला है। उसने बोला है कि मेरा मतलब मकसद वो नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। आपने निगेटिव समझा है, पॉजिटिव नहीं समझा है, और मैं आपको समझा नहीं पाया शायद। उसने बोला है अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बता दो, मैं आपका एड्रेस दे दो, मैं आपके यहाँ पहुँच जाऊँगा और आपको समझा दूंगा। तो सुफियान भाई, मेरी समझ में नहीं आया, मेरा एड्रेस ज़िला शामली, कस्बा कांडला है, आप आ जाओ और मुझे समझा दो, दोनों भाई समझाते फिरेंगे फिर सबको। एंड सेकंड, आपने कहा है कि इमाम ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखकर लगे कि भाई हाँ हम भी इमाम बने, वो गाड़ी से उतरे, उसके आलीशान कपड़े हों, मतलब लग्जरी लाइफ जीता हो एक आलिम, वो आलिम होना चाहिए, बाकी आलिम ना हो आपकी नज़र में। ये आपकी सोच है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे दोस्त कि गरीब का बच्चा भी आलिम बन सकता है। इस्लाम के अंदर कोई छोट बड़ाई नहीं है, कोई अमीरी गरीबी नहीं है। दूसरी बात आपने कही है कि इमाम की जो तनख्वाह है वो 12-15 हज़ार पे इमाम डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उसे अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ानी चाहिए। देखो भाई, अल्लाह की रज़ा के लिए ही सभी नमाज़ पढ़ते हैं, और वो जो सैलरी उन्हें मिलती है उनसे उनका परिवार चलता है। अगर वो सैलरी भी नहीं मिलेगी तो उनका परिवार कैसे चलेगा, ये भी अल्लाह के हुक्म से ही होती है। अगर आप किसी को सैलरी देते हैं या कोई चंदा देते हैं कहीं, तो वो आप अपने लिए देते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं देते भाई साहब। आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी इमाम की तनख्वाह दे रहे हैं, अगर आप देना भी बंद कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से उसको तनख्वाह फिर भी मिलती रहेगी। आप हमारी मस्जिद में तो नहीं देते, और शहरों की मस्जिद में तो नहीं देते, अपने यहाँ ही देते होंगे ना, तो उनकी तनख्वाहें और भी बिना उसके भी चलती हैं अल्लाह के हुक्म से। मेरे दोस्त, आपके पास अगर पैसा है तो इमाम को आप खुद लग्जरी बना दो। और दूसरी बात, आपने कहा गाड़ियों से इमाम उतरते हैं, हाँ गाड़ियों से इमाम उतरते हैं। आप अभी दुबई गए थे, आपने वहाँ वीडियो बनाई है, आप वहाँ देखते ना कि वहाँ जब नमाज पढ़ाने आते हैं इमाम, तो गाड़ियों से आते हैं, लग्जरी गाड़ियों से आते हैं, आलीशान कपड़े पहन के आते हैं, शानदार परफ्यूम लगा के आते हैं। तो आपको तो कहीं भी इंस्पिरेशन नहीं मिला उनसे।
आपने तो कहीं भी आपके नमाज का निशान भी नज़र नहीं आ रहा है, मुझे तो लगता नहीं है। तो आप इस तरह से ये कमेंट करना बंद करें इस्लामिक लोगों पर, इस्लाम पर और इस तरह की चीज़ों पर, आलिमों पर। आपको नॉलेज नहीं है इस्लाम की मेरे दोस्त, तो आप इस तरह की कमेंट ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी जो वीडियोस बना रहे थे ना आज तक, कॉमेडी वीडियोस, वो आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते थे और मैं आपको देखता था। लेकिन आप ये जो क्या आपने कंट्रोवर्सी स्टार्ट की है, क्या विवाद स्टार्ट किया है, ये अच्छा नहीं है। और आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं वो अच्छी बात है, बट स्कूल के साथ साथ आप ये इस्लामिक